जय भीम सम्मानित साथियों, लाइव आने में कुछ देर हो गया, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि कुछ पर्सनली काम था और सामाजिक भी काम थे हुए थे। तो लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, जैसे कि हमने मैसेज सभी को किया था कि आज सामाजिक मुद्दे पे भी बात होगा और हम अपने बारे में भी बताएंगे। बहुत कुछ लोग कह रहे हैं कि जो डिटेल्स में बताऊंगा यहाँ पे, तो जितने भी साथी हैं लाइव में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर भी करें और कमेंट से अपनी विचार को प्रकट करें। साथियों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं संजय भारती, समतामूलक संग्राम दल का प्रदेश सचिव सह पटना जिला और नालंदा जिला प्रभारी। साथियों, जैसे हमने बताए थे कि आए दिन बिहार में दलितों के ऊपर जिस तरीके के अत्याचार हो रहा है वो भी हो रहा है, तो क्यों कैसे हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को सोचना है। साथियों, आए दिन इतनी अत्याचार बढ़ चुकी है हमारे लोगों को कि जैसे एक गया जिला गांव है, गया जिला में एक जो है टिकारी जगह का नाम है, गया जिला में जो है हमारे दलित भाइयों के साथ अत्याचार हुआ है। टिकारी नगर परिषद एक दलित समाज का और मतलब एक अपना भाई जो जिसका नाम था संजय मांझी जी, और एक दबंग द्वारा, वहाँ के ब्राह्मण दबंग द्वारा जो सरकार 95 पर्चा जो बांटी थी, 5 डिसमिल दलितों को जो दिया गया ज़मीन था, सरकार ने पर्चा बांट दिया कि हमने दलितों के लिए इतना काम कर दिया, अपना चेहरा चमका दी सरकार। लेकिन क्या वो ज़मीन जो है दलितों को सही मायने में बिहार में मिला है या नहीं, इस पे भी चर्चा मैं करूँगा। तो वही 95 पर्चा की ज़मीन था और उसी ज़मीन पे ये अपना जो है एक का बोले तो पलानी दे करके और उसे मट्टी से लेवार रहे थे, अपना घर बना रहे थे। तो उसी कुछ हिस्से को एक वहाँ के दबंग ब्राह्मण जो CRPF का जवान था, यहाँ सोचिए उसकी मानसिकता क्या था। CRPF की जवान, वो देशभक्त कहा जाता है। वो देशभक्त उसे कहा जाता है कि अपने देश की आम नागरिकों के बारे में सोचता है, वो जातियों और धर्म में नहीं बांटता है देश को, लोगों को। लेकिन उसकी इतनी नीच मानसिकता था कि वहाँ के दलित संजय मांझी को हाथ काट दिया। वो व्यक्ति हाथ काट दिया। 5 तारीख का वो दिन था जो कि उनका हाथ काट दिया। और उसी 5 तारीख को मैं पुलिस को शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि उसी 5 तारीख को आपने 8 को गिरफ्तार किया, लेकिन एक व्यक्ति को जेल भेजा जाता और 7 को छोड़ दिया जाता। तो उसी मैसेज जो है, वो मैसेज हमारे समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज भारती, मनोज रविदास जो कहिए, उनको मिला और उन्होंने 10 तारीख को अपना सूझबूझ से वो आंदोलन तय किया और आंदोलन भी किया, DSP के घेराव किया। तब जा कर के जो है वो 7 अपराधी को जेल भेजा गया। साथियों, देखिए हमारे लोगों को पीट भी रहा, मार भी रहा, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन अपराधियों को पूरा लगाम छोड़ रहा है, गिरफ्तार करके भी छोड़ दिया जा रहा है। क्या किस लिए छोड़ रहे हैं? दलित को एक झूठे मुकदमे में फंसा के तुरंत जेल भेज दोगे और एक जो है दलित परिवार को दबंगों ब्राह्मणों ने पीटा, हाथ काट दिया और उस गांव के महिलाओं को मारा, तो तुम उसको छोड़ रहे हो? ये पुलिस का नियम बन चुका है बिहार के अंदर। ये सुशासन की सरकार में कुशासन हो रही है दलितों के साथ। लोगों को दलितों का वोट चाहिए, दलितों सही तरीके से रहे, दलित को सही मान सम्मान से जीने के लिए अधिकार नहीं है। ये चाहते हैं कि गुलाम की ज़िंदगी जिए, तो ये होने नहीं देंगे। हम जैसे 1000 समाज सेविक हैं जो अपने समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
जैसे भी परिभाषा सिखाया जाएगा उस तरीके की परिभाषा सिखा दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के बहुजन हैं, बाबा साहब का वंशज है। हम लोग कलम चलाना अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना हमारे बाप दादा ने बनाया है। तो सिस्टम हम लोगों को मत सिखाइए। ये सुनाई में भी आ रहा है कि वहाँ के थाना प्रभारी ने जो है टिकारी का जो वहाँ के लोग हैं बताए हैं कि वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो जो है क्या किए हैं, गलत धाराएं लगाए हैं, कमज़ोर धारा लगाए हैं कि अपराधी तुरंत छूट जाए। ये क्या है भाई, ये क्या चल रहा है देश के अंदर? दलित को जीने का अधिकार नहीं है क्या? वो दलित है इसके कारण आप उसको हाथ काट दीजिएगा? वो दलित है तो कहीं दिन दहाड़े आपके चुनाव में गोली मार दी जाती है हमारे लोगों को, कहूँ मतलब जो है राह चलते उसको हाथ काट दिया जाता है कि वो अपना ज़मीन पे घर भी बनाएगा तो उसे पहले बच्चे को पीट दिया जाता है, बोलिएगा तो ये हाथ काट दिया। एक CRPF की जवान किया है ऐसा। ये काम पब्लिक करता तो चलता, लेकिन एक CRPF की जवान को मानसिकता में देखे देश को कैसे बांट रहा है। वो यदि जो सच्चे देशभक्ति होता तो समाज के लिए, समाज को जाति व्यवस्था में नहीं बांटता। और एक जो जैसे 95 पर्चा की ज़मीन जब उस व्यक्ति को मिला, अब कहा भी जाता उस ये सरकारी जो ज़मीन है भारत के अंदर जो व्यक्ति को नहीं है वो रह सकते हैं, ये पर्चा घटा तो बात। अब कहा गया था जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है और हमें उस ज़मीन पे मेरा हक का अधिकार था। वो ज़मीन यदि जो ठीक है मैं मान लूँ कि आपका ज़मीन था तो कानून व्यवस्था था, पुलिस प्रशासन था, CO था, न्यायालय था, तो आप कागज़ दिखा करके उस ज़मीन को आप अपने तरीके ले लेते, अपने मतलब जो है मान मर्यादा से लेते। लेकिन आप तो दबंग थे, तो आपने एक माझी परिवार को हाथ काट दिया, किसी को मतलब इतना किए हैं कि मत कहिए। वहाँ के लोग दहशत में थे, लेकिन समता हम लोग ने संग्राम दल गया और अपने लोगों को हाथ थामा। जब उतनी बड़ी घटना हो गई तो वहाँ के पुलिस प्रशासनों को सोचना चाहिए था कि हम वहाँ के रहने वाले लोगों को, देखिए एक दलित परिवार को यदि जो तरीके की घटना होती है तो हमारे बाबा साहब ने आर्टिकल में जो लिखा हुआ है जो भारतीय संविधान में, क्या पता इन लोग जो पुलिस प्रशासन है भारतीय संविधान को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इन लोगों को पढ़ लेना चाहिए जो ऐसे गलत काम करते हैं। भारतीय संविधान में ये है भाई साहब कि यदि जो दलित के ऊपर अत्याचार होता है या दलित को कोई पीटता है, काटता है, तो उस जगह तुरंत आपको सुरक्षा जो है प्रोटेक्शन देना है और कैंप करना है। लेकिन ऐसा किया नहीं किया आपने। ये भी सुनाई में आया है कि जब जो दिन में ही वहाँ जो हाथ काटा गया, अब बगल 1 किलोमीटर ही थाना पड़ता है, फिर भी आप जो है भाई कैसे थानेदार हो यार। इस देश को इस मतलब बिहार में जो है क्या मतलब चाहते क्या हैं आप लोग? मतलब हम लोग जो अपने स्वाभिमान से जो जी रहे हैं, अच्छे तरीके से जी रहे हैं, हम लोग देखिए एक ही चाहते हैं कि शांति, हमारे लोगों को मत छेड़ो। हम लोग वो चाहते भी नहीं है जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे जाहिल नहीं हैं। और मनुवाद का जो पाठ तुम पढ़ लिए हो और हमारे लोगों को सताना जानते हो तो बिल्कुल गलत है। इस पे लगाम रखो, नहीं तो आने वाले कल में दलित सबक सिखा देगा। क्योंकि जिस पे कूद रहे हो ना इस भारत के अंदर, इस बिहार के अंदर, दलित चाह है ना तो इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया। इतना याद रखना। तुम हम लोग काशीराम जी के वंशज हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का है, गौतम बुद्ध का है, और जो है बिरसा मुंडा के हैं, दशरथ मांझी का वंशज है। तो कभी झुकते नहीं, हम लोग झुकाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हमने भारतीय संविधान को पढ़ रखा और भारतीय संविधान को जानता हूँ। मैं तो कह दिया ना, मैं 100 बात की बात बता दिया ना कि ये सिस्टम मुझे मत सिखाओ। ये सिस्टम मेरे बाप दादा है, खानदानी चलाते हैं। और साथियों, मैं समतामूलक संग्राम दल को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि दिलवाई अपने समाज को। एक और हमें सुनाई में आया, वहाँ के लोग से बात हुई है कि कुछ दिन पहले ही यही ब्राह्मण दबंग ने
वहाँ के दलितों को, वहाँ मांझी समाज को, मेरे भाइयों को जाने से रास्ता रोक रहा था। तो वहाँ पे हमारे समतामूलक संग्राम दल कर जा कर के वो रास्ता जो है दिलाने का काम किया और वहाँ चला। तो इस तरीके के मानसिकता इन लोगों में आता कैसे है? इसलिए आते हैं कि हमारे नेता चटोकार हो गए हैं, कुर्सी के लालच में अपने समाज को इज्जत आबरू तक के बेच दिए, अपना स्वाभिमान तक के बेच दिए ये लोग। जीतन राम मांझी जी माननीय, मैं मानता हूँ, लेकिन आप 5 तारीख के इस घटना हुआ है, अंजाम दिया गया है, लेकिन इस घटना में आपने क्या एक्शन लिया? क्या आप अपने समाज से मिलने तक गए? आपने क्या इस पे बोला? सिर्फ आपको मांझी समाज को या दलित को सिर्फ वोट चाहिए आपको, और वोट लेकर के आप कुर्सी बेच दीजिएगा? आप संविधान का विरोध बोलने वाले, संविधान को खत्म करने वाले लोगों के साथ चल जाइएगा? तो सिर्फ आप दलित को आरक्षण भी आप लोग खा रहे हैं। ऐसे ऐसे ही जो नेता लोग हैं, हमारे जो SC ST का जो नेता है, जो सुरक्षित सीट से लड़ रहे हैं, वो जनरल सीट से लड़ के दिखाओ ना। औकात एक दिन में पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें जनरल पसंद की कितना करते हैं तुम्हें लोग। ये लोग सिर्फ अपने समाज के हक अधिकार को खाने के लिए आया है। ऐसे ऐसे मैं बार बार कहता हूँ ना समाज को कि ऐसे ऐसे दलालों को समझो, ऐसे ऐसे दलालों को पहचान करो, जो समाज को बेचने के लिए आया है उसे भगाओ, खदेड़ो, समाज से बीच से भगाओ। सिर्फ वोट मांगने की बारी आएगा, वोट इसको कुर्सी खतरा में आ जाएगा तो आपके पीछे हाथ जोड़ने आएगा, आपको गोड़ दबाएगा, आपको पैर झोंकेगा, क्योंकि आप ही तो सब चीज़ हैं। जब जैसी जीत जाएगा तो कोई मतलब नहीं समाज कहाँ गया नहीं गया, समाज पिटा रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा, कुछ कोई मतलब नहीं इन लोगों को। तो दलित अभी भी तुम समझ जाओ, तुम्हारे में गलती है, कहीं ना कहीं हम लोगों में ही गलती है कि हम लोग वैसे वैसे नेताओं को बहुत ही बड़ा चढ़ा रखे हैं कि हमारे जात के नेता हैं, हमारे ये हैं वो हैं। लंच बंद करने से क्या होता है बता? जाति देखकर वोट मत करो, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, सच्चे राष्ट्रवाद उसके अंदर हो ना, वैसे से व्यक्तियों को सपोर्ट करना सीख लो अभी से। नहीं तो उसी तरीके से अपना जमीन रहते हुए, अपना घर रहते हुए उस घर से निकाल दिया जाएगा। संजय मांझी बेचारा को क्या था वहाँ भाई? क्या गलती था? सरकार ने जहाँ ज़मीन दी और वहाँ पर वो अपना घर बना रहा था रहने के लिए, एक छोटा सा, बस वो गरीब हमारे लोग को बस कुछ नहीं है, तलवार लेके आ गया और तलवार चला भी दिया। वो तो हाथ नहीं रोकता ऐसे करके, तो उसका समझे गर्दन ही उड़ा दिया था ये लोग। एक CRPF की जवान की इस तरीके की मानसिकता है। वो तो मैं CRPF का जवान नहीं बोलूँगा, उनको जातिवाद बोलूँगा, उनको राष्ट्र विरोधी बोलूँगा, क्योंकि आप एक सर्वश्रेष्ठ पद पे, क्योंकि आप लोगों पर CRPF पे गर्व करते हैं हमारे लोग, और आप जातिवाद हैं, क्योंकि पूरे CRPF मेरा नहीं है। CRPF जो है हमारी भाई है, हमारे जान है, हम लोग का स्वाभिमान है, जो कि अपनी सुख चैन छोड़ करके हमारी सुरक्षा करती है। तो मैं वैसे वैसे CRPF को सैल्यूट करता हूँ, लेकिन इन जैसे जातिवाद CRPF, इन जैसे जाहिलों को मैं बता दूं कि ब्राह्मणवाद और पखंडवाद को ही पढ़ करके आए हैं। इसी कारण जो है इनका मानसिकता है सिर्फ दलितों को दबाना, और वो ज़मीन जो है दबंगई से इसको कब्जा करना। इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। पर्चा तो आप बंटवा दिए, हमारे लोगों को ज़मीन की कागज़ धरा दिए, लेकिन हमारे दलित में इतना पावर नहीं है साहब कि वो ज़मीन को अपना जो है जाकर ले सके। उसको कब्जा कौन करवाएगा? उसको जाकर घर कौन बनवाएगा? सरकार की काम थी, लेकिन सरकार ऐसा कर रहा है क्या? हमारे लोग को अभी भी बेघर हैं, अभी भी लोग जो हैं बिना ज़मीन का है। इस पे कौन ध्यान देगा? सरकार जीतने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, जब जीत जाते हैं ना तो पब्लिक को भूल जाते हैं, पब्लिक मूवमेंट के भूल जाते हैं कि पब्लिक के साथ हमने क्या वादा किया था, और सत्ता पर बैठते हैं तुरंत ही भूल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने दलित भाइयों को कहूँगा कि तुम समझो और सुधरो, पहचान करो सही को, कौन सही है कौन गलत है, वरना आने वाला कल में भाइयों ऐसे ऐसे दलित नेता ही तुम्हें गुलाम बनवा देंगे। ऐसे ऐसे दलित नेता ही भारतीय संविधान को खत्म करने वाले लोगों के साथ जा करके तुम्हारे भारतीय संविधान खत्म करवा देंगे। क्योंकि इनकी सिर्फ देखिए वो जाति नहीं है, इन लोग पूंजीपति हैं। जितने भी हमारे SC ST नेता हैं वो पूंजीपति हैं। अब पूंजीपति को कोई जात नहीं होता, नहीं किसी मजहब का होता। पूंजीपति का जात सिर्फ होता है तो पूंजीपति ही होता है।
और तुम्हारा दर्द बांटने के लिए कोई गरीब घर से जो नेता पैदा हुआ नहीं यार, जो किसान का बेटा है, वही तुम्हारा दर्द समझ सकता है। बाकी अमीरों को क्या मतलब है? जो सोने का चम्मच लेकर पैदा लिया है उसको गरीबों से मतलब है, स्टील का चम्मच से उससे मतलब है? बताओ। तो अभी भी समझो यार कि मनोज भारती एक गरीब का बेटा है, एक किसान का बेटा है, और तुम्हारा दर्द में साथ आ रहा है, और तुम्हारा जो है न्याय भी दिलवा रहा है, और अधिकार का जो भी पाठे पढ़ा रहा है, और वो जो गलत किया पुलिस प्रशासन और जो अपराधी ने, उस अपराधियों को जेल भेजने के काम कर रहा था। ऐसे ऐसे लोगों को बिहार में देखो लाने की ज़रूरत है। तुमने गुष्टवादियों की सरकार देखा, तुमने समाजवादियों की सरकार देखा, लेकिन 2025 में अम्बेडकरवादियों की सरकार लाओ, हम लोग तख्ता बदल के रख देंगे, सिस्टम चलाएंगे, सिस्टम। जातिवाद नहीं, धर्म पे हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे किसी को। किस लिए? क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष वाले देश है। हमारे जो हमारे तमाम पुरुष जो हैं, मैंने स्वाभिमान से सिखाया है कि एक दूसरे को आदर करना, छोटे बड़ों के आदर करना, ये नहीं कि हम ये हैं वो हैं, लंद फंद ईंच नूच भेदभाव करना नहीं सीखा हमारे लोग। तो अपने आप में कंट्रोल करो। जो दलित जाति पे देख रहे हैं ना, वो सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं तो समय कहता है ना कि दिन हुआ है आज, फिर 11 तारीख वापस आने वाला नहीं है। तो समझ जाओ, समय है, संभलो। मैं पूरे बिहार के SC ST OBC भाइयों को अल्टीमेट देता हूँ कि आप संभलो और अपनी बहुजन को एक मंच पे लाओ, एक ताकत बनाओ, और वैसे वैसे बहुजनों नेताओं को साइड करो जो तुम्हारे हक अधिकार की बात ना करे, जो तुम्हारे हक अधिकार का विरोधियों के साथ रहे। वैसे वैसे नेताओं को तुम खदेड़ने की काम करो, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, चाहे ये संजय भारती ही जीत के जाए। यदि जो ऐसा काम करे तो हमें भी खदेड़ने की काम करना, लेकिन हमारे खून में उतनी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि वो नोट नहीं बना जो आपकी भाइयों को कीन सके। मैं एक ईमानदार, मैं तो बता दिया ना बार कि मैं एक किसान, गरीब, एक दलित का बेटा। हम बेईमानी नहीं, ईमानदार से अपने समाज की सोचते आ। मैं 6 महीना इस बिहार के अंदर अपनी सामाजिक ज़िंदगी जिया हूँ, समाज के लिए जिया हूँ। मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि मैंने समाज से गद्दारी की। यदि जो गद्दारी करता तो ये संजय भारती भी बहुत सारे चीज़ों रहता है इसके पास। आज बेईमान लोग, मैंने जेल 5 महीना काट के आया, किसके लिए? अपने समाज के लिए। क्यों? क्योंकि वो मेरा अधिकार की लड़ाई था, उसमें प्रशासन ने झूठी मुकदमा कर के अपराधियों से मिल करके हमें जो है 5 महीना जेल में रखा। सबसे पहले मैं उस थाना प्रभारी से मैं पूछता हूँ कि आपने जब हमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया तो आपने ऑनलाइन 8 दिन केस क्यों नहीं किए थे? इसका मैं जवाब मांगूंगा, और आप भूले नहीं। मैं इसका जो है, जो मेरा जो खिलवाड़ा किए है ना आप कानून से, ये कानून मैं सिखा दूंगा आपको। और कैसे टॉर्चर आप किए ना, ये सब मैं कोर्ट में ला करके आपको कोर्ट कटहरी में खड़ा कर दूंगा, और जज के सामने सवाल जवाब होगा, और वहीं से आपके सवाल ले जाएगा। खैर, तो वो बात की बात है, क्योंकि दलित को इतना कमजोर मत समझना। दलित अपने आप में आ जाएगा ना, तो मैंने बता दिया ना, इतिहास तो छोड़ो, भूगोल बदल देंगे हम लोग, क्योंकि हमारे तमाम महापुरुषों की इतिहास पढ़ लेना। और हम अपने भाइयों की भी कहता हूँ कि तुम्हें इसलिए अत्याचार होता है, और तुम पे पुलिस प्रशासन जो मन तो धारा लगा के दे दिया। तुम तो जो है धारा के बारे में जानता नहीं था, इसलिए जो कमज़ोर धारा अपराधियों के ऊपर लगा दिया कि वो कुछ दिन में छोड़ आ जाए। तो ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। उसके लिए भी मनोज भारती ने बात किया। सबसे पहले तुम बहुत सारा बुक पढ़ा होगा, मैं आज एक वीडियो डाला हूँ, उसमें भी ये कहा हूँ कि बहुत सारा बुक पढ़ा होगा। इंटर मैट्रिक, BA, 8वां 9वां जो भी किया तुमने किया। कोई BEd कर रहा है ग्रेजुएट के बाद, कोई जो है पॉलिटेक्निक कर रहा है, कोई IPS की तैयारी कर रहा, बहुत तुमने किया, मैं मान लूँ। लेकिन तुमने एक चीज़ नहीं जाना, तुमने एक चीज़ नहीं पढ़ा। वो नहीं पढ़ा, तुम अनपढ़ की बराबर हो। तुम्हें भारतीय संविधान पढ़ना होगा। इतना याद रख लो, हमारे भारत के बहुजन समाज के लोगों,
तुम अपने भारतीय संविधान पढ़ोगे, तभी तुम अपने हक अधिकार की बातें जानोगे और आर्टिकलों जानोगे, तभी तुम्हें जो है सही मायने में तुमको ऊपर जो शोषण होगा तो अपराधियों को ऊपर सही धारा लगाकर उसको जेल भेजने की काम करोगे। हो गया, ये तो इतनी बात तो बोल दिया मैंने। डॉक्टर तो मना किया था कि ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा इधर उधर घूरना नहीं है, तो हम तो घूरते नहीं हैं, लेकिन बोलने में पीछे नहीं हटता, क्योंकि समाज को ये डर देख करके मजबूर हो जाता हूँ बोलने पे मेरे भाई। कुछ लोग भाई लोग बोल रहे थे कि भारती जी जेल से आए तो आपने क्या किया अभी तक। तो मैंने जेल से आया तो जो भी बना मैंने मेरा जो है देखे ही होंगे, हमसे जो भी बना समाज की निरंतर काम करता ही रहा। लेकिन कुछ शरीर में ज़्यादा प्रॉब्लम आने के कारण हमें डॉक्टर ने बोला है कि आपको ज़्यादा घूरने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे कि हम बोले थे ना, अपने बारे में भी चर्चा करूँगा। तो लीवर फैटी है और एक यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, पाइटनेट डिफरेंट है, और 13 तारीख की एक जांच और है MR। तो अभी हमें रेस्ट करने के लिए बोला है, और बहुत सारी दवाइयाँ भी है ना। तो इसके कारण मैं समाज से थोड़ा दूर तो नहीं, नज़दीक हूँ, लेकिन ये कहिए कि हम जा कर के आपके दुख में जो नज़दीक में है उनके साथ हम हमेशा जाते रहता हूँ। कि जैसे कि कल हमारे क्रांतिकारी हमारे जो है कट्टर अम्बेडकरवादी सुबोध कुमार भारती उर्फ घंटी जी, जो एक डंगा गांव बाढ़ मंडल क्षेत्र में पड़ता, उनकी माँ जी डेट कर गई। तो हमें फ़ोन किए कि भैया ऐसा ऐसा बात हो गई। हमने जा कर के हम भाई के साथ रहा, और उतरा धोपा में भी मुझे तो नहीं खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन उस दुख के परिस्थिति में अपने वैसे कट्टर अम्बेडकरवादियों को अकेला छोड़ने नहीं चाहिए। तो हमने साथ में रहा। तो जहाँ हम समझते हैं और जहाँ नज़दीक पड़ता वहाँ हम हैं अभी, क्योंकि दूर तो ट्रेवल नहीं कर सकता भाई, क्योंकि पानी तक दूसरे जगह को नहीं बोला है पीने के लिए डॉक्टर, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके कारण हम कुछ लोग कह रहे होंगे कि संजय भारती डर गए होंगे, तो शेर के बच्चे हैं, बाबा साहब के वंशज हूँ, झुका टूटा नहीं करता। ये 5 महीना जेल जाने से मैं अपने समाज की सेवा करने से पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि ये ज़िंदगी एक कुत्ते की ज़िंदगी नहीं जीना है, एक गुलामी की ज़िंदगी नहीं जीना है। मैं जागा हुआ व्यक्ति हूँ, सोया हुआ नहीं हूँ। जो व्यक्ति टिप्पणियाँ करते हैं वो टिप्पणियाँ कर लो, आने वाला कल में सिर्फ संजय भारती ही है और मनोज भारती ही है, क्योंकि हम एक सच्चे कार्यकर्ता हैं। समाज को धोखा देने नहीं आया, समाज के बहन बेटियों को शोषण करवाने नहीं आया, समाज के भाई बेटों को गोली जो है हत्या हो रहा उसको चुप देख करके चुप होने नहीं आया। हम समाज को अधिकार की बात करने के लिए आए। यदि जो सरकार हमारे समाज के साथ गलत करती है और पुलिस प्रशासन इसकी गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। नहीं तो साहब आप देख लीजिए, मैं गया के SSP साहब से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे दलित भाइयों के ऊपर जिस तरीके का हो रही अत्याचार, उस पर आप जो है एक्शन लें और वैसे अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और ट्रायल करके सज़ा कराएं। और हमारे भाई के यदि जो वहाँ के लोग दहशत में हैं, तो मैं जो गया SSP साहब और गया के पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ कि उस व्यक्ति को खाना पीने का मुहैया करवाया जाए, क्योंकि यह भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, ये बाबा साहब का दिया हुआ है और हमारा पैसा रखा हुआ भी है, कोई अपना जेब से नहीं देगा। और जो है खाना का मुहैया करवाया जाए। वहाँ के जो परिवार हैं डरे हैं, वो नहीं जा रहे हैं, तो उनको जो है वहाँ के पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन दे, 1 स्टार का बॉडीगार्ड वहाँ दे। और वो व्यक्ति यदि जो बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, कपड़े लगते नहीं, तो वो भी पुलिस प्रशासन को उपलब्ध करने की ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में लिखी हुई है। और यदि जो व्यक्ति घर से नहीं निकल रहा है, उस घर में बाथरूम नहीं है, तो वहाँ बाथरूम भी देने का प्रावधान है। ये इतना कर दे पुलिस, गया की पुलिस, क्योंकि हम अपने लोगों को मरते नहीं देख सकते। नहीं तो वहाँ बॉडीगार्ड मुहैया करवाया जाए, वहाँ की
जो भी निरंतर जो भी अशांत जगह बनाया हुआ अपराधियों द्वारा, वहाँ शांति के माहौल भी बनाया जाए। और हम लोग हिंसा नहीं चाहते। हमारे लोगों को मत ऐसा करो, हमारे लोगों को मत मजबूर करो यार। हम लोग गरीब दलित भले ही हैं, लेकिन अपना स्वाभिमान से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो इस तरीके के मैं मांग करता हूँ जो है गया के एसएसपी साहब से और बिहार सरकार से कि हमारे दलित के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इस पर डायरेक्ट एक्शन लें, क्योंकि आने वाले 2025 विधानसभा में नहीं तो दलित ये अपनी वोट से ही यदि जो सत्ता में ला सकती है, तो दलित में इतनी पावर है साहब कि यही अपनी वोट के ताकत से वो सत्ता से आपको नीचे फेंक भी सकता है। सत्ता का नशा मत रहना, नहीं तो 2025 में उतार दिया जाएगा अच्छे तरीके से। हमारे लोगों को शोषण मत करो। और मैं नहीं चाहता, हम लोग तुम अपनी ज़िंदगी जियो भाई, हमारे लोगों को भी ज़िंदगी जीने दो। और रही बात कि तुम्हारी ज़मीन निकलता है ना, तो कानून व्यवस्था बना हुआ था, तुम्हें कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। और यही मेरा जो है आइडियोलॉजी था और समाज को बताने की था कि हमारे समतामूलक संग्राम दल जो है क्या कर रहे हैं। और समतामूलक संग्राम दल जो भी आंदोलन करती है अपने समाज के हित के लिए करता है और न्याय भी मिलता है। और समाज को फंसाने के लिए काम हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि काशीराम कहा करते थे कि इस देश का ये जो हमारे SC ST जो OBC का जितने भी नौजवान युवा हैं जो तुम्हारे साथ आंदोलन में जा रहे हैं, तो उसके ऊपर केस ना हो, क्योंकि उसकी कैरियर बर्बाद ना हो। तो हम लोग उसके लिए भी सोचते हैं, परवाह करते हैं। ये नहीं कि औरों की जैसे बिहार में बहुत सारा फर्जी नेता चल रहे हैं दलित के नाम पे, जाति बदल के भी चल रहे हैं, है ना, अपना जाति भी छुपा रहे हैं, जाति भी छुपा करके आ रहे हैं और समाज को धोखा दे रहे हैं। तो शादी विवाह होते हुए भी दो शादियाँ कर रहे हैं, जाति दूसरा जाति। तो इन लोगों से भी बचना है। कुछ लोग जाएंगे आपको न्याय का दिलवाएगा, वहाँ फंसवा के चले आएगा, वो अपने तो बच जाएगा। ऐसे जो फर्जी नेता चल रहा है बिहार के अंदर, तो इसे भी आपको चिन्हित करना है। और हम समतामूलक संग्राम दल को कभी भी आप पुकारिए, आपके साथ हैं, हमेशा कानून प्रक्रिया के साथ हैं। और समतामूलक संग्राम दल जब भी किसी भी चीज़ में गया है वहाँ अपने लोगों को न्याय दिलवाया है। और आप हमारे बारे में तो जान ही रहे हैं कि हम क्या किए हैं, नहीं किए। कुछ लोग कहते हैं संजय भारती ने क्या किया। संजय भारती से एक भी आंदोलन नहीं हो पाएगा। तो मैं बता दूं, तुम्हें अभी 2 दिन हुआ है राजनीतिक में आए हुए, अभी तुम बच्चे हो। हम 6 साल इस राजनीतिक जीवन में और अपनी समाज की सेवा में मैंने दिया, और बहुत सारे शादियाँ भी करवाया हूँ, और बहुत सारा आंदोलन भी किया, और न्याय भी दिलवाया हूँ, और नौकरी भी दिलवाया हूँ अपने लोगों को। तुम मेरा जो है प्रोफाइल खोल के देख लेना। फ्रॉड नेता हो, फर्जी नेता, जात बदल के आने वाले लोग, तो उन लोगों से बचना है हमारे लोगों को। और विशेष मैं टिप्पणी किसी पर करना नहीं चाहता, लेकिन फर्जी नेता से बचें। और विशेष आप लोग अपनी कमेंट के माध्यम से बताएं कि किस अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि सभी की सरकार देखा, लेकिन 2025 में अभी अम्बेडकरवादियों की सरकार देखे। समतामूलक संग्राम दल को लाएँ, हम लोग कह देते हैं साथियों, ये ज़बान में देता हूँ इस लाइव के माध्यम से कि हम लोग बड़े से बड़े कुर्सी पर बैठ जाएंगे, लेकिन अपने लोगों को मरते नहीं देख सकते। हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा और हमेशा आंदोलन करने के लिए हमेशा तत्पर पे रहूँगा, क्योंकि अपने समाज से हम हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि समाज से हम हैं, समाज हमसे नहीं है। तो हम गरीबी क्या होती है, गरीबी में किस तरीके ये भी हम जानता हूँ, है ना, किस तरीके का ऊंच नीच भेदभाव होता है, ये भी मैं जानता हूँ, है ना। तो मैं अपने लोगों के लिए लड़ने आया हूँ, अपने समाज के लिए आया हूँ आवाज़ उठाने। और रही बात समाज तय करे कि हमारे लिए कौन सा ही नेता है, और मैं क्या करूँ। जय भीम, जय संविधान साथियों। भारतीय संविधान जिंदाबाद, और 85% एकता जिंदाबाद। 85% वाले भाइयों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने